नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, वो ये होने वाला है कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है या फिर ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, मतलब जो एक तरीके से मौत के बहुत करीब है, तो उसमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब उसके मतलब जब उसकी डेथ पास होती है, तो उससे पहले क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? टर्मिनली इल पेशेंट्स मतलब ऐसे पेशेंट्स जो मौत के बहुत करीब हैं, मतलब आईसीयू में अगर वो एडमिट है, पेशेंट मतलब वेंटिलेटर पे है, तो उससे पहले क्या सिम्पटम्स होंगे उसकी बॉडी में? क्या लक्षण होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले उसकी जो ब्रीथिंग होगी शैलो होने लगेगी। शैलो ब्रीथिंग मतलब बहुत स्लो ब्रीथिंग होने लगेगी। अब इसमें एपनिक फेज़ भी हो सकता है, टेकेप्निक फेज़ भी हो सकता है। एपनिक फेज़ मतलब हो सकता है पेशेंट धीरे-धीरे साँस ले, मतलब बहुत स्लो ब्रीथिंग हो। जैसे हम जो नॉर्मल साँस लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? ये नॉर्मल हो गया। अब एपनिया एपनिया मतलब बहुत स्लो साँस लेगा पेशेंट, मतलब आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी, या फिर टेकेप्निक फेज़ मतलब बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेगा। ऐसे उसकी साँसें चलेंगी, ठीक है? तो ये हो गया टेकेप्निक फेज़। या फिर रैटलिंग साउंड होगी, जब वो साँस लेगा तो ऐसा लगेगा जैसे घुर्राने जैसी आवाज़ होती है, रैटलिंग साउंड बोलेंगे, ठीक है? जब वो साँस लेगा तो रैटलिंग साउंड होगी उसकी, साउंड मतलब जो साँसें होंगी उसमें आवाज़ आएगी रैटलिंग, ठीक है? फिर जो सेकंड है उसमें आएगा, क्या कहते हैं, अनरिस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस। जो पेशेंट होगा अनरिस्पॉन्सिव होगा, अनकॉन्शियस होगा। अगर हम पेशेंट को तेज़-तेज़ आवाज़ लगाएँगे या फिर प्रेशर देंगे या फिर आवाज़ लगाएँगे, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उस पे, और पेशेंट किस पे चले जाएगा? डीप स्लीप की तरफ चले जाएगा। किस में चले जाएगा? डीप स्लीप बोलेंगे, डीप स्लीप या फिर कोमा में चले जाएगा। और डिलीरिया की तरफ, डिलीरिया की तरफ चले जाएगा। पेशेंट मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, किसी भी चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और बहुत बार तो ये देखा गया है कि बहुत बार देखा गया है कि जो पेशेंट है उसकी अगर आँखें खुली है, तो आँखें खुली की खुली रहेंगी, आँखें बंद है, तो आँखें बंद की बंद रहेंगी, और जो प्यूपिल है उसमें डायलेशन क्या होगा? डायलेटेड ही रहेंगे प्यूपिल, ठीक है? अगर टॉर्च मारेंगे तो प्यूपिल जो है डायलेशन में ही रहेंगे। उनका जो होगा क्या होगा? मियोसिस नहीं होगा। मिड्रियासिस, मियोसिस 2 प्रोसेस होता है। मिड्रियासिस मतलब होता है प्यूपिल डायलेशन। क्या होता है? मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मतलब होता है प्यूपिल डायलेशन, और मियोसिस मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो पेशेंट होगा उसका पिupil डायलेट ही रहेगा, टॉर्च मारने पे भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे अनरिस्पॉन्सिव, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। फिर थर्ड जो होगा उसका पेरिफेरी जो हो जाएँगी, क्या हो जाएँगी? पेल हो जाएँगी। पेरिफेरी मतलब जो हाथ-पैर हो जाएँगे, वो क्या हो जाएँगे? पीले हो जाएँगे या फिर नीले हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि सीवी सिस्टम जो हो गया उसका क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मतलब जो उसका हार्ट है वो उतना अमाउंट ऑफ में ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है बॉडी ऑर्गन्स को, जितने में बॉडी ऑर्गन्स को क्या है? ज़रूरत है। फिर उसके बाद यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी उसको, बीपी लो हो जाएगा। यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी क्यों होगी? अब क्योंकि क्या होगा, जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, या ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ऑर्गन्स को, तो उससे क्या होगा, यूरिक यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब क्या हो जाएगी ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो यूरिक एसिड इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी, मतलब ब्रेन में क्या हो जाएगा, यूरिया डिपॉज़िट हो जाएगा, मतलब यूरिया जाने लगेगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। और ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेरिफेरल पेलिंग हो जाएगी, मतलब हाथ-पैरों को क्या नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाथ-पैर जो है रेड की जगह क्या होनेंगे, पीले होने लगेंगे या फिर नीले होने लगेंगे। फिर फोर्थ आता है हमारे पास यूरिन आउटपुट डिक्रीज़। पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो पेशेंट को हमने कैथेटर लगा रखा है, उसमें जो यूरिन की वॉल्यूम होगी कैथेटर में, हम देखेंगे कि थोड़ा देर में 1.5 से 2 घंटे में क्या होगा, जो कैथेटर है वो, उसमें जो यूरिन यूरिन की अमाउंट होगी वो क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, वेरी लो हो जाएगी, या फिर यूरिन जो उसमें कलेक्ट होगा ही नहीं। तो ये भी एक क्या है, साइन है, मतलब यूरिन आउटपुट जो है डिक्रीज़ हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो ये भी एक साइन है कि पेशेंट डेथ के नियर है, मतलब डेथ के करीब है। तो फिर फिफ्थ जो हमारे पास आएगा वो हम देखेंगे पल्स। पल्स जो है सडन क्या हो जाएगी पेशेंट की, स्लो हो जाएगी, या फिर हो सकता है पल्स रुक जाए कुछ टाइम के लिए, तो सडनली स्टॉप हो जाएगी पल्स। फिर सक्शन, अगर हम जब सक्शन करेंगे, उसकी जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब में अगर सक्शन करेंगे, अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा है, मतलब गैग फेरिंक्स में क्या है, कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, नो गैग रिफ्लेक्स, तो नो गैग रिफ्लेक्स मतलब पेशेंट जो है डेथ के बहुत करीब है। फिर ईसीजी मॉनिटर्स में अगर हम देखेंगे तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पल्स जो है क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी उसकी, और जो ईसीजी लाइनिंग है वो मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, पीक्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बन पाएगा, तो पेशेंट जो है इसका मतलब डेथ के बहुत करीब है। ये इस कॉम्प्लेक्स की वजह क्या हो जाएगा, ये जो लाइनिंग है ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल ईसीजी में, ठीक है? फिर उसके बाद हम एसपीओ2 की बात करें तो एसपीओ2 फ्लैट दिखेगी हमें, नो चेस्ट मूवमेंट, एसपीओ2 फ्लैट हो जाएगी, मतलब मॉनिटर्स में देखेंगे तो एसपीओ2 का जो सैचुरेशन है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और चेस्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये तो हो गए क्या कहते हैं, 8 साइन्स हमारे पास, जो हम आईसीयू पेशेंट्स में मतलब
जिनको देख के ये बता सकते हैं कि पेशेंट अब ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है, मतलब थोड़ी देर में ही डेथ के बहुत पास है या फिर डेथ होने वाली है उसकी। तो ये तो होगा हमारे पास 8 साइन। अब एबीसीडी भी रूल होता है। एबीसीडी का सिंपल रूल समझिए। ए मतलब नो एयरवे, मतलब एयरवे जो अगर हम उसको देखेंगे एयरवे तो कोई मूवमेंट नहीं है एयरवे में। फिर नो ब्रीथिंग, इससे हम समझेंगे कि पेशेंट डेथ के बहुत पास है। फिर उसके बाद या डेथ हो चुकी है फिर बहुत पास है। फिर नो सर्कुलेशन, नो रिस्पॉन्स, या डिसेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, नो रिस्पॉन्स या नो ब्रेन फंक्शन, डी। तो ये हो गए एबीसीडी रूल जो डेथ को क्या कर देगा, डिटरमाइन कर देगा कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही हम, मतलब जो डॉक्टर है वो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट इज डेड। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।